बाजी न धरई धीर, बाजी न पहिरई चीर, बाजी के बिसर गई सुद्धि बुद्धि घर की। बाजी न बोले बाजी संग लागी डोले, बाजिन के उठी पीर बिरह अनल भर की। बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे बाजी, बाजी कहे बाजी बंसी सांवरे सुंदर की। आज भगवान ने सुंदर वेणु बजाई तो कहते हैं व्यत्यस्त वस्त्राभरणा। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन करा रही थी तो शुश्रू संख्या पतीन काश्चिन अनंत्योपास्य भोजनम, पतियों को भोजन परोसना छोड़ करके, स्वयं भोजन करना छोड़ करके, बालकों को दूध पिलाना छोड़ करके, जो गाय दूह रही है उसको छोड़ करके, उस समय गोपियों के सारे सांसारिक बंधन नष्ट हो गए, उनकी त्रिगुणातीत अवस्था हो गई। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। तो इस प्रकार से उनकी सहज गति परमात्मा के प्रति हो गई। और तदनंतर कहते हैं गोपियां भागते हुए आई भगवान के पास, और जब भगवान के पास आए तो कहते हैं भगवान के पास आते ही भगवान ने सोचा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब गोपियां भगवान के पास यमुना पुलिन पर आई तो भगवान ने देखना चाहा कि इनकी निष्ठा कच्ची है या पक्की। तो भगवान ने धर्म का उपदेश दिया कि हे गोपियों, तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे सखियों, यदि पति दुस्शील भी हो, अभागा हो, वृद्ध भी हो, मूर्ख भी हो, तो भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुरभिपातकी। 5 महापाप बताए हैं, ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, चोरी करना, गुरु पत्नी के प्रति कुदृष्टि रखने वाला 5वां महापापी उनके साथ जो उठता बैठता है। इन पापों से यदि युक्त भी हो पति, तभी पति त्याज्य है। लेकिन गोपियां कहने लगी जिसने संसार के समस्त बंधनों का परित्याग कर दिया हो वो क्या करे? परमात्मा, हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो तब भगवान ने कहा क्या तुम धर्म का परित्याग करोगे? गोपियां कहने लगी क्या परिवार का पालन करना धर्म है? भगवान बोले हाँ गोपियों। तब गोपियां कहने लगी यदपत्य पत्य सुहृदाम मनुवृत्तिरंगा स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेवमेतु तुपदेश पदे त्वयि से पृष्ठो भवांस्तनुभृतान् किल बंधुरात्मा। कहते हैं हे प्रभु, आपने तो बताया कि पति पुत्र सुहृदों की सेवा करो, तो आपको क्या लगता है क्या हम अपने पतियों की सेवा नहीं करती? क्या हम आपके पास सिर्फ कामनाएं लेकर के आई हैं? अरे संसार में जितने भी संबंध हैं, संसार में जितने भी संबंध हैं, आप उनमें से कोई भी संबंध हमसे बना लो, हम वो संबंध मानने के लिए तैयार हैं। आप कोई भी संबंध हमसे बना लो। भगवान ने कहा आखिर तू हमसे चाहती क्या हो? गोपियां क्या कहती हैं? भगवान, हम आपसे कुछ नहीं चाहती। गोपियां क्या कहती हैं? हम आपसे कुछ नहीं चाहती, बस हमारे सर के ऊपर अपना हाथ रख दो, हमारे शरीर पर अपना हाथ रख दीजिए और तन्नो निदेह करम पंकज मार्त बंधो तप्तस्तनी सुच शिरस सुचौ किंकिरीणाम। भगवान ने सोचा इन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। तो मेरी माताओं, तब भगवान ने नृत्य किया। उसी रस को प्रकट करने का साधन शास्त्रकारों ने जो बताया, इसी को क्या कहा है? रास कहा है। और तब भगवान ने रास रचाना प्रारंभ किया। भगवान ने गोपियों के हाथ पकड़ लिए, मंद मुस्कान के द्वारा उनको व्याकुल करते हुए रमण कराने लगे।
पहले बताया गया है कि गोपियां यही जानती हैं कि मैं अकेले आई हूं, इसलिए जब कृष्ण ने एक कालावच्छेदेन दोनों के हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ लिए, तो अंगना मंगना मंतरे माधव, भागवत जी में कहा है जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण थे। तो एक एक गोपी बीच में माधव लक्ष्मीपति कृष्ण हैं, कृष्ण के दोनों ओर गोपी, गोपी के दोनों ओर कृष्ण, गोपी के दोनों हाथ कृष्ण के हाथ में, कृष्ण के दोनों हाथ गोपी के हाथ में। वो सोचने लगी मेरी जैसी तो कोई और है ही नहीं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीविस्तनाल भनन मर्म नखाग्रपाते, श्वेल्यावलोक हसितेर ब्रज सुंदरीणां, उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने गोपियों के हाथ पकड़ लिए और इस प्रकार से भगवान सुंदर नृत्य करने लगे। तब यहाँ पर महात्माओं ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत में तो राधा का नाम ही नहीं है, और संत गाते हैं राधा का नाम, तो क्या राधा कौन है? तब महात्मा गण कहने लगे ये सुना है कि कोई न थी राधिका, कृष्ण की कल्पना साधिका बन गई, अपना सब कुछ भुला कर कोई गोपिका, अपना सब कुछ भुला कर कोई गोपिका, सांवरे रंग की साधिका बन गई, सांवरे रंग की साधिका बन गई। तो ये सुना है न कोई न थी राधिका, कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई, अपना सब कुछ भुलाकर कोई गोपिका सांवरे रंग की साधिका बन गई। जब गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे तब गोपियों ने देखा ये तो मुझसे ही प्रेम करते हैं, तो अहंकार होना तो स्वाभाविक है। मेरी माताओं, जब जब हमारे जीवन में हमको पद प्राप्त होता है तब तब हमारे पास में मद आ जाता है। तो इसलिए आज गोपी को अहंकार आ गया, और जहां अहंकार होता है वहां परमात्मा नहीं रहते। तो तासाम तद सौभगमदम वीक्ष्य मानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। भगवान गोपियों के साथ में रास कर रहे थे, और जैसे ही अहंकार हो गया तो तत्रैवांतर्धीयत, वहीं से भगवान अंतर्धान हो गए। तो वहां पर जितने भी कहते हैं, जितने भी गोपिकाएं थी, ब्रजांगनाएं थी, वो सब ढूंढने लगे कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। उस समय वहां बहुत वृक्ष थे, लताओं से पूछते हैं कि भगवान कहाँ चले गए। और तब आज समस्त गोपियां बड़ी दुखी हो गई। एक गोपी को कृष्ण अपने साथ ले गए, मन में विचार किया, उसको ऐसा लगा मेरी जैसी तो कोई दूसरी है ही नहीं। उसने कहा हमसे भगवान चला नहीं जा रहा। भगवान ने कहा तो क्या करें देवी? तो कहने लगी नयम माम यत्र ते मनः, वहीं ले चलो जहां आपका मन करे। भगवान ने कहा चलो। तो भगवान ने सारे क्या कैसे चलोगी? तो कहने लगी कंधे पर बिठा लो। और कहते हैं भगवान झुके, जैसे ही बैठना चाहती थी और जैसे ही बैठने का उपक्रम किया तो ततश्चांतर दधे कृष्णः सा बधूरन्वतप्यत। कहते हैं वहां से भी भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां हाहाकार करने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम।
आज समस्त गोपियां कहने लगी, हे रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, आपके चरणों के सेविका हैं और सखी दर्शई सन्निधि कन्हैया का हमें दर्शन करा दो। आज गोपिकाएं सुंदर गाने लगी, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, 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 कौन गली कौन गली कौन गली गए श्याम, बता दे सके कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, 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 वृंदावन में मिल गए श्याम, बता दे सके कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। आज समस्त ब्रजांगनाएं परमात्मा का स्मरण करने लगी, हे परमात्मा आप कहां चले गए, हे परमात्मा आप कहां चले गए। अब आज परमात्मा जब चले गए तो कहते हैं अब जाकर के गोपियों को रोना आया मेरी माताओं। मैंने बोला था भागवत का जो दसम स्कंद है वो भागवत का हृदय है और उसका जो हृदय है वो है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी का हृदय है गोपी गीत और गोपी गीत का हृदय है यह तव कथामृतम वाला श्लोक। आज गोपियों ने जैसे ही देखा कि परमात्मा चले गए, अब गोपियों को रोना आया और अब गोपियां रोई और रोई भी कैसे, कहते हैं रुदु सुस्वरम राजन, गोपियां माताओं रोई भी सुर में रोने लगी। और आज गोपी गीत ये बहुत सुंदर गोपियों ने गाया है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते जयति ते धिकं
जयति तेरा सरदुदासई साधु जात सरसि जोदर श्री मुसादृशा सूरथ नाथ ते असुल्क दासिका वरधनी न तो होने है किम बदा जयति तेधिकं जन्मनो प्रजा श्रयति तेरा जलाप्यया प्याल राक्षसा वरसमारुता वैद्युता नला विषमयात्मजा विश्वतो भया त्रिशभते वयं रक्षितामो त्रिशभते वयं रक्षितामो। तो आज गोपियों ने बड़ा सुंदर यह गोपी गीत गाया। तो कहते हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। ये छंदों में, छंद शास्त्रों में इसको इंदिरा छंद कहा गया है। जो गोपी गीत है वो इंदिरा छंद में लिखा गया है, इसीलिए जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। तो कहते हैं हे कन्हैया ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। अरे कन्हैया, जब से आपने ब्रिज में जन्म लिया है ना, तब से इस ब्रिज की और जय जयकार होने लग गई। तो कहते हैं श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। आपके आने से क्या हो गया? यहाँ लक्ष्मी जी अत्र सस्वद श्रयत। आपके आने से यहाँ लक्ष्मी जी भी हमेशा के लिए आ गई। और दैष्ट दिश्यताम दिक्षुतावकः, कहने लगे परमात्मा इंदिरा अत्र सस्वश्रयते। हे प्रियतम, आप तो दर्शन दे दो। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान ने मानो पूछा हो, तुम बार बार कहती हो हमको दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, लेकिन ये बताओ तुम हमारी लगती कौन हो? तुम हमारी हो कौन जो हम तुमको दर्शन दें? मानो गोपियां अपनी भाषा में कह रही हैं कि भगवान आप हमसे पूछ रहे हो हम कौन हैं? तावकाहा, हम आपकी हैं। तो दैत दृश्यताम, हे परमात्मा अपने स्वरूप को दिखाइए, क्योंकि हम आपकी हैं। भगवान ने कहा अच्छा तुम मेरी हो? अच्छा ये बताओ जो मेरा होता है उसकी पहचान क्या होती है? बताइए। जिसको हम आप बोलते हैं कि मेरा है, तो उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान ये होती है, गोपी कहती है भगवान अपना वो होता है जिसके ऊपर आप अपने प्राणों को भी निछावर कर दें।
आपके प्राणों का भी मोल न रह जाए। तो भगवान कहने लगे, अच्छा हम तुम्हारे अपने हैं, तो जिसके ऊपर प्राण निछावर कर दो वो अपना होता है, पर तुम अभी तक जीवित कैसी हो? तुमने अपने प्राणों को तो निछावर नहीं किया, तो बताओ जीवित कैसी हो? तो तब गोपियां कहने लगे, भगवान हम इसलिए नहीं मर रही हैं क्योंकि हमारे प्राणों की रक्षा आप कर रहे हो। मानो गोपी कह रही हैं कि पुराने जमाने में जैसे एक राक्षस का प्राण एक तोते के अंदर रहता था, तो राक्षस को मारना है पहले तोते को मारना है। तो आज गोपियां कहती हैं हम इसलिए नहीं मर रही परमात्मा, त्वयि धृता सबह, हमारे असबह हमारे प्राण आप में रखे हैं, इसलिए हम नहीं मर रहे। तो हमने अपने प्राणों को आप में रख दिया। जब प्राणों की रक्षा आप कर रहे हैं गोविंद, तो हम प्राण आपको कैसे दे दें? हम आपकी हैं, हम आपको दिशाओं में खोज रही हैं। दीक्षु त्वाम विचन्वते, यह शरद ऋतु है, लेकिन कन्हैया आपके नेत्र तो शरदकालीन कमलों के समान शोभा को बढ़ाने वाले हैं। शरद उदासे साधु जात सद सरसिजोदरसी मुसादृशा, आप शरदकालीन कमलों की शोभा को भी चुराने वाले हैं। हम आपकी दासी हैं। परमात्मा यदि ऐसे ही मरने के लिए छोड़ जाना था तो पहले बचाया क्यों? पहले इतनी बार जो हमारी रक्षा की वो क्यों की? हमको मर जाने दिया होता कि किस किस की बात न करें। भगवान आपने हमें कैसे नहीं बचाया? विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरसमा रुता वैद्युता नला। भगवान आपने हमारी रक्षा कैसे नहीं की? कहते हैं विष जलाप्यायाद, वह विष रूपी जल से आपने हमारी रक्षा की काली दह में। और व्याल राक्षसाद, विभिन्न अगासुर बकासुर इत्यादि राक्षसों से भी आपने हमारी रक्षा की। और वर्ष मारुताद, हवा से वर्षा से आपने हमारी रक्षा की। और वैद्युतानलाद, आग से बिजली से आपने हमारी रक्षा की। और उसके बाद में कहा वृषमयात्मदाज, वत्सासुर धेनुकासुर इत्यादि से आपने रक्षा की। अंत में कह दिया परमात्मा कितने कृपा आपके गिनाए, कितनी रक्षा आपके गिनाए। विश्व तो भयात, पूरे विश्व से आपने हमारी रक्षा की। वयम रक्षता मोह, एक बार नहीं कहती बार बार रक्षा की। यदि आप मारना चाहते थे तो हमको पहले ही मार देते। हमको बचाया क्यों? हमें हमारी रक्षा करके तुम्हें उस समय जो शांति मिली होगी, क्या अब हमें मार करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? इस वियोग में हमको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तब गोपियां कहने लगी, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तो कहते हैं आपकी कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम, परमात्मा आपकी कथा का अमृत तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाला है। कविभिरीडितम कल्मषापहम्, कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, सबसे बड़ा कवि तो भगवान ब्रह्मा हैं। कहते हैं वो भी यही कहते हैं, आपके इस कथामृत से जीवन ही शीतल नहीं होता, अपितु कल्मषों का भी नाश होता है। गंगा में स्नान करते हैं तो केवल ठंडक महसूस होती है अथवा मैल भी धुलता है? बताइए, गंगा में जब हम नहाते हैं केवल ठंडक मिलती है या फिर मैल भी धुलता है? मैल भी धुलता है ना। तो उसी प्रकार परमात्मा की कथा केवल शीतल ही नहीं करती, ये हमारे मन के कलमश को भी धोती है। इसीलिए भगवान की कथा और गंगा की धारा एक जैसी है। तो कहते हैं आसमंता ततम, तब जहां परमात्मा का स्मरण और कथा होती है, परमात्मा का नाम लिया जाता है, वहां भगवान स्वयं आ जाते हैं। वहां लक्ष्मी चारों ओर से सिमट कर के वहां आ जाती है।
ये भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, वही बहुत दानी कहलाते हैं। कहते हैं जो लोग परमात्मा के नाम रूपी धाम का आश्रय ले लेते हैं वही दानी कहलाते हैं। आज गोपियों ने बहुत रुदन किया। गोपियां कहती हैं प्रभु आपके इतने कोमल कोमल चरण हैं, कभी कभी आप हमारे शरीर पर जब चरण रखते थे तो हमें डर लगता है कहीं हमारी कठोर अंगों से कहीं आपको चोट न लग जाए। आज उन्हीं चरणों से परमात्मा आप वन वन घूम रहे हैं, हमें बड़ी व्यथा हो रही है। तेनाटवी मटसितस् व्यथते न किंस्विद कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुसाम्ना। कंकर पत्थरों से छोटे छोटे गड्ढों में पड़ करके आपके वो चरण पीड़ित नहीं होंगे क्या? हे परमात्मा हम कैसे माने, हमारा तो हृदय फट रहा है। इस प्रकार आज गोपियों ने बड़ा भयंकर रुदन किया। भगवान भक्त के आंसू नहीं देख पाते। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और कहते हैं इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च वचित्रधा। और तब कहते हैं आज समस्त गोपियां भी सुस्वरम, बिल्कुल स्वर बिल्कुल ठीक थे, ताल भी भंग नहीं हो रहा था, ऐसे रुदन कर रही थी। और भगवान का नाम है गर्भ प्रहारी, ये अहंकार को खा जाते हैं। उन्होंने गोपियों के अहंकार का भंजन कर लिया। मंद मंद मुस्कुराते हुए आज गोविंद प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया। तो अब किसी ने भगवान का पीतांबर पकड़ा, किसी ने भगवान के केस पकड़े, किसी ने भगवान के कंधे पर हाथ रखा, किसी ने कहते हैं भगवान के हाथ को पकड़ करके खड़ी हो गई। भगवान को एक जगह बिठा लिया और कहा हे कृष्ण। गोपियां क्या कहती हैं? हे कृष्ण आप कैसे प्रेमी हो? गोपियां क्या कहती हैं? जोर से बोलिए। हे कृष्ण आप कैसे प्रेमी हो? प्रेमी कहने का मतलब क्या है? माताओं जो आजकल हम लोग प्रेम कर रहे हैं ये प्रेम नहीं है, ये तो उससे कई गुना एक अलग कोटि का प्रेम है। इसको हर कोई नहीं जानता। हमारा तो प्रेम कैसा होता है? ये आकर्षणशील होता है। हम 4 दिन किसी से प्रेम करते हैं और फिर उससे मन भर जाता है तो फिर हम उसको विस्मृत कर लेते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो प्रेम है ये भी क्षणिक नहीं होता। तो आज गोपियां कहने लगे हे कृष्ण तुम कैसे प्रेमी हो? गोपियां कहती हैं 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक प्रेमी वो होते हैं आपने हमें प्रेम किया और हमने आपको प्रेम किया, हिसाब बराबर। प्रेमी जो पहले प्रेमी कौन से हैं? आपने हमें प्रेम किया, हमने आपको प्रेम किया और प्रेम बराबर हो गया। दूसरे वो जो न करने वाले से भी प्रेम करते हैं। तीसरे वो जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तो प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहले जो प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं, दूसरे वो जो प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करते हैं, तीसरे वो जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं भगवान से पूछा भगवान आप कौन से नंबर के प्रेमी हैं? तो भगवान ने कहा हम 3 नंबर के प्रेमी हैं, हम किसी से प्रेम नहीं करते। भगवान ने क्या कहा? हम 3 नंबर के प्रेमी हैं, हम किसी से प्रेम नहीं करते। तो गोपियां कहने लगी वो क्यों? तो कहते हैं न तत्र सौहृदम धर्मः स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। कहते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं न तत्र सौहृदम धर्मः, आपने हमें प्रेम किया और हमने आपको प्रेम किया, यहाँ न कोई सौहृद है न कोई धर्म है। यहाँ क्या है? सीधे सीधे अपना अपना स्वार्थ है। आपने अपना स्वार्थ पूरा किया और मैंने अपना स्वार्थ पूरा किया कि भाई आपने भी प्रेम किया हमने भी प्रेम किया। ये क्या हो जाएगा?
स्वार्थ हो जाएगा। आपने अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। और कहते हैं जो न करने वाले को भी प्रेम हो जाए कि हमको सामने वाला प्रेम नहीं करता और हम उसको प्रेम करते हैं, ऐसा कोई नहीं होता कि सामने वाला हमको प्रेम न करे और हम उसको प्रेम करें। ऐसे केवल हमारे जीवन में हमारे माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं। करुणा पितरो यथा, जैसे माता पिता गुरु देवता जो होते हैं, यहाँ उनके बच्चे भले ही प्रेम न करें लेकिन माँ बाप फिर भी प्रेम करते हैं। बच्चे लाखों गालियां दे दें लेकिन माँ बाप फिर भी, बोलिए, फिर भी प्रेम करते हैं। तो करुणा पितरो यथा, माता पिता ही हो सकते हैं जो नहीं प्रेम करने वाले को भी प्रेम करते हैं, या कोई सदगुरु ही हो सकता है। और जो प्रेम किसी से नहीं करते वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, दो प्रकार के प्रेमी तीन प्रकार के प्रेमी बताए, जिसमें से दो तो ये हो गए, एक जो आपने किया और हमने भी आपको किया बराबर हिसाब। दूसरे वो जो किसी सामने वाला उनको प्रेम नहीं करता फिर भी वो प्रेम करते हैं। तीसरे होते हैं जो किसी को प्रेम नहीं करते, जो किसी को प्रेम नहीं करते वो भी दो प्रकार के होते हैं। आत्मा रामा याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोहा। कहते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो आत्माराम होते हैं, आत्माराम मतलब उनको दीन दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस भगवान के भजन में अपने आत्मा से जैसी तृप्ति होती है वैसे ही रहते हैं, इसलिए वो किसी से प्रेम नहीं करते। दूसरे वो होते हैं जो कृतघ्न होते हैं। कृतघ्न मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको आप कहते हैं इस प्रकार से, जो किसी से प्रेम नहीं करते वो कौन होते हैं? कहते हैं या तो आत्माराम होते हैं, अपनी आत्मा में रमण करने वाले, या तो होते हैं कृतघ्न। कृतघ्न कौन होते हैं? कहते हैं हमने तो प्रेम किया पर सामने वाले ने वो प्रेम लौटाया नहीं, तो वो क्या हो गया? कृतघ्न हो गया। और ये नीच व्यक्तियों का स्वभाव भी होता है। जो नीच व्यक्ति होते हैं उनके सामने यदि गर्दन भी काट के अगर सर रख दोगे, क्या कहेंगे? सर काटा तो काटा लेकिन टेढ़ा काटा। क्या कहेंगे? सर काटा तो काटा लेकिन टेढ़ा काटा। तो नीच व्यक्ति की पहचान होती है, उसके सामने सर भी काट दोगे उसको टेढ़ा ही दिखेगा। तो वो तो अपने माता पिता का भी वध कर सकते हैं, ऐसे लोग किसी से प्रेम नहीं करते। तो जहां तक मेरी बात है गोपियों, तो मैं ना हम तु सख्यो भजतोपि जंतु भजाम्यईसा मनुवृत्ति वृत्तये। कहते हैं मैं अपने भक्तों को एक झलक दिखा करके इसलिए चले जाता हूँ कि वो हमारी छवि को अपने ध्यान में रख, तो उसको नींद भी नहीं आती। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतया निभृतम न वेदा। इसी तरह मैं अपने भक्तों का धन हूँ, जब मैं उनसे अंतर्धान हो जाता हूँ तो वो हमारा चिंतन करते हैं। आओ अब हम तुम्हारे साथ अवश्य क्रीड़ा करेंगे। आज समस्त गोपियों का आवरण भंग करके उनके मन को पवित्र बना दिया, उनके अहंकार का भी भंजन कर दिया। तो इस प्रकार से आज यमुना के किनारे गोपियों का हाथ पकड़ करके जैसे अनेक हथनियों के साथ में गजराज क्रीड़ा करता है, ऐसे ही आज नंदनंदन यशोदानंदन वर्धन भगवान लीला करने लगे। इसीलिए कहते हैं अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्य संजगो वेणुना देवकी नंदनः। इस प्रकार से आज तत्राति सुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः, आज गोपियों से घिरे हुए परमात्मा ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मध्य मणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा। जैसे सोने की बड़ी बड़ी मणियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर नीलमणि रख दी गई हो, ऐसे भगवान की शोभा का दर्शन होने लगा। कृष्ण की उस क्रीड़ा को देख करके देवांगनाएं मुग्ध हो उठी और देवतागण आकाश मंडल से कहते हैं
मृदंग बजाने लगे, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, पुष्प वर्षा करने लगे। आज सब यह सुंदर, आज भगवान ने गोपियों के साथ में पहले रास रचाया, उसके बाद में फिर भगवान ने महारास रचाया। आइए हम सब लोग भी रास में प्रवेश करें, जिसमें भगवान शंकर रास में प्रवेश करने के लिए जहां पुरुष का प्रवेश सिवाय कृष्ण के वर्जित था, वहां भगवान ने गोपी स्वरूप धारण किया, स्त्री का स्वरूप धारण करके भगवान ने रास में प्रवेश किया। आज भी अगर आप वृंदावन में जाएं तो वहां आज भी अर्धनारीश्वर भगवान गोपीश्वर के रूप में विराजमान है। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो, सभी लोग भाव से तालियां बजाते हुए, ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बोलिए रास बिहारी भगवान की, दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाइए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा गोधनी केहूँ बाजे, अंग अंग में सब गहना साजे। गोधनी केहूँ बाजे, अंग अंग में सब गहना साजे। अंग में सब गहना साजे। बाजे चुड़ियन की झनकार, बाजे चुड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो बाकी बिहारी लाल की।
को। बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे, दुंदुभि और पखावज बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे, दुंदुभि और पखावज बाजे। सारंगी अरु महुबर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर स्वर। और महुबर बाजे, बंसी बाजे रे, बंसी बाजे मधुर मधुर स्वर। बाजे वीणा के ये तार, ऐसो रास रचो वृंदावन। बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बोलिए रास रचैया भगवान की। राधा मोहन देगल भैया, नाच संग संग ले फिर कनिया। नाच संग संग ले फिर कनिया, नाच संग संग ले फिर कनिया। राधा मोहन देगल भैया, नाच संग संग ले फिर कनिया। नाच संग संग ले फिर कनिया, नाच संग संग ले फिर कनिया। नाच संग संग ले फिर कनिया। बयार चले शीतल सुख दैया, बयार चले शीतल सुख दैया। जामा पटुका लहंगा फिरिया, जामा पटुका लहंगा फिरिया, जामा पटुका लहंगा। करे पवन सनकार, करे पवन सनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, तालियां बजाते हुए पायल की झनकार। अरे बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार।
झनकार, हो बज रही पायल की झनकार, हो बज रही पायल की झनकार। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए रास रचैया भगवान की। जय हो। तो सज्जनों, इस प्रकार से आज भगवान ने बहुत सुंदर रास रचाया और आगे वर्णन करते हैं। भगवान ने स्वयं सबका पसीना पोंछा। भगवान का जब यह दृश्य देवताओं ने देखा तो ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे। रेमी स्वयं स्वती रत्र गजेंद्र लीला, भगवान का नाम है स्वरति। भगवान अपने में ही प्रेम करते हैं और परमात्मा के चरणों में जो प्रीति है यही जीवन रूपी फल का रस है। सीधे गोपियों को रस प्रदान कर दिया, क्योंकि भगवान तो स्वरती हैं, सबको तृप्त कर दिया। भगवान ने मन में विचार किया कि गोपियां तो तृप्त हो गई। इस लीला में विशेष यह है, बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्म रात्रि थी। ब्रह्म रात्रि मतलब बहुत विशाल रात्रि थी। कोई कहता है 6 महीने की रात्रि, कोई कहता है ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर। कितनी भी बड़ी रात्रि हो, अगर सभी गोपियां भगवान के साथ थी, साथ तो ब्रिज में हाहाकार मच जाता। लेकिन सुखदेव भगवान ने संदेह का निवारण किया। मन्य माना स्वपार्श्व स्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसः। ब्रजवासियों ने यही समझा कि हमारी पत्नियां घर में ही हैं, उनका दिव्य शरीर ही गया था। मतलब वह अपने सामान्य शरीर से तो घर में थी, लेकिन जो उनकी आत्मा है वह रास में पहुंच चुकी थी। उनका दिव्य शरीर रास में पहुंच चुका था। यह चरित्र हृदय के रोगों का नाश करने वाला है। जो भी इस चरित्र को पाठ करता है अथवा इसकी कथा श्रवण करता है और शंका त्याग देता है कि भगवान ने परदाराओं के साथ नृत्य किया, तो उसके सारे मनस्ताप मिट जाते हैं। क्योंकि भगवान का चरित्र नहीं देखना चाहिए, भगवान के वचन सुनने चाहिए। हम कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने किया वो अच्छा है और हम करें तो खराब है। देखो भाई, ये वही कहता है जिसके अंदर विवेक न हो। भगवान के वचन प्रमाण होते हैं, इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित्। भगवान के वचन सत्य होते हैं और आचरण तो कहीं कहीं ही अनुकरण करने लायक होता है। भगवान शंकर ने तो विष भी पी लिया था।